Hello friends, how are you all? I am Hetal Rawalji and welcome back to my channel Mind and Meditation. तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी जल्दी अपना वीडियो क्यों अपलोड कर दिया। तो मैंने देखा कि मुझे आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है, मेरे व्यूअर्स बढ़ गए हैं। इतने 3-4 दिन में मैंने देखा सब्सक्राइबर्स भी इतने बढ़ गए हैं, तो मैंने उससे रहा नहीं गया और मैंने ये अपना वीडियो अपलोड कर ही दिया। वैसे भी अभी कोरोना जैसी पेंडेमिक सिचुएशन में और 3 और 4 मंथ्स का जो लॉकडाउन हो गया है, उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने जॉब खो दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने लोगों को खोया हुआ है और बहुत सारे लोगों का तो बिज़नेस बंद पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन में हैं और काफ़ी सारे लोग तो स्ट्रेस लेवल पे है। तो ऐसे समय में इस विषय पे बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को समझना पड़ेगा और माइंड को समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको अपने माइंड के पावर को समझना है, वो पावर को इम्प्रूव करना है, तो सबसे बेसिक चीज़ है कि माइंड को समझना पड़ेगा। सो टू अंडरस्टैंड योर माइंड, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज़ माइंड। माइंड है क्या? तो क्या ये आपकी बॉडी का कोई फिज़िकल पार्ट है, जैसे कि हाथ, पैर, सिर, या तो कोई बॉडी का ऑर्गन है जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी? तो इन सब का जवाब है नहीं। आपका माइंड आपकी बॉडी का कोई फिज़िकल पार्ट नहीं है, वो एक इनविजिबल पार्ट है आपकी बॉडी का, जो न दिखाई देने वाला पार्ट है और वो काम सबसे पावरफुल करता है। ये सभी जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, वो सबको चलाने का काम आपका माइंड करता है। तो अगर आप ये चीज़ कर सकते हो कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपका जो ब्रेन जो होता है, दिमाग जो होता है, दैट इज़ योर माइंड। वो नहीं, तो आपका ब्रेन या आपका दिमाग आपका माइंड नहीं है। बट मैं ये बोल सकती हूँ कि आपका जो ब्रेन है वो आपके माइंड के काम करने की जगह है, एरिया है। आपका ब्रेन जो है वो आपके माइंड का ऑफिस है, जहाँ से आपका माइंड काम करता है, वर्क करता है। ये बोल सकते हैं। इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हैं कि योर ब्रेन इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर माइंड। आपके माइंड का वो रिप्रेजेंटेटिव है। माइंड के अंदर जो थॉट्स आते हैं या तो ऑलरेडी जो इंफॉर्मेशंस है, आपका ब्रेन उसी इंफॉर्मेशंस और डेटा को रिसीव करके आपके बॉडी को मैसेज देता है और आप उसी हिसाब से काम करते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि ब्रेन जो है वो आपके बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव है, इट इज़ नॉट योर माइंड। सेकेंड थिंग, अगर मैं आपको बताऊं तो योर माइंड इज़ द हार्ड डिस्क। जैसे कि कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है और हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर होता है, और आपका कंप्यूटर जो है वो हार्ड डिस्क में स्टोर डेटा के हिसाब से काम करता है। वैसे ही आप भी आपके माइंड में जो स्टोर डेटा है उसी के हिसाब से आप काम करते हो। तो वी कैन से दैट योर माइंड इज़ लाइक अ हार्ड डिस्क ऑफ अ कंप्यूटर। दूसरी चीज़ कि आपका माइंड इतनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है जितनी दुनिया का कोई कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है वो नहीं कर सकता। इतनी इंफॉर्मेशन आपका माइंड स्टोर कर सकता है। वी कैन से दैट योर माइंड इज़ द बिगेस्ट हार्ड डिस्क इन द वर्ल्ड। तो ये आप बोल सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला। तो उसके लिए भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका माइंड जो है उसमें आपके जो अगले जन्मों का जो भी कुछ डेटा है, मेमोरीज़ है, इंफॉर्मेशन है, वो भी कैरी फॉरवर्ड होके आती है, स्टोर रहती है। तो आपने कई लोगों को सुना होगा कि कई लोग बोलते हैं कि हे भगवान, मुझे ये कौन से जन्म की सज़ा दे रहे हो। ये बोल सकते हो। या तो कोई लोग बोलते हैं कि मैंने अपने अगले जन्मों में क्या पुण्य किए होंगे कि मुझे ऐसे बच्चे मिले या तो ऐसा पति मिला। आप सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं।
दूसरी चीज़, न्यूज़ चैनलों में भी आपने सुना होगा कि कई लोगों को अपने अगले जन्मों की बातें याद होती है। तो ये एक प्रूफ है कि आपके माइंड का एक पर्टिकुलर एरिया है, ओके, वो एरिया में आपके अगले जन्मों का भी सभी मेमोरीज और डेटा स्टोर रहता है। ये एक चीज़ हो गई। दूसरा मैं आपको बोल सकती हूँ कि समझ लो आपका माइंड है वो एक कार है, गाड़ी है, ओके, और आपकी जो थॉट्स जो है वो गाड़ी में, ओके, डलने वाला फ्यूल है। मीन्स आपका माइंड एक कार की तरह है और आपके थॉट्स जो है वो एक फ्यूल का काम करते हैं। जैसे ही गाड़ी में एक बेस्ट क्वालिटी का फ्यूल हम भरवाते हैं तो गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ती है, गाड़ी का एवरेज बढ़ता है, हम बोल सकते हैं, ओके, इंजन का मेंटेनेंस कम आता है। वैसे ही आपके माइंड्स में आप अगर बेस्ट क्वालिटी के गुड थॉट्स या तो पॉजिटिव थॉट्स जितना भी आप डालोगे उतना आपकी माइंड की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, ओके, और दूसरा आपकी माइंड की भी एवरेज बढ़ेगी, बोल सकते हैं हम। तो मैं आप लोगों को इतना मैंने बताया, उसके थ्रू आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि माइंड, व्हाट इज़ माइंड इन शॉर्ट। और फाइनली मैं इतना बोल सकती हूँ कि योर माइंड इज़ लाइक अल्लादीन चिराग, ओके। आपका जो माइंड है ना वो अल्लादीन के चिराग में जो जिन होता है, ओके, उसकी तरह होता है। समझ लो आप अल्लादीन हो, आपका माइंड है वो अल्लादीन का चिराग है, ओके। आपका माइंड जो है वो अल्लादीन के चिराग में जो जिन होता है वो है, आपका बॉडी है वो अल्लादीन का चिराग है। तो समझ लो कि आपने कोई विश किया, जैसे अल्लादीन की विश उसका जिन, ओके, पूरा करता था, वैसे ही आपने जो विश किया, आप जो सोचोगे, आपका माइंड जो हुक्म मेरे आका करके, ओके, वो विश को पूरा करने में लग जाएगा। तो आप सोच लो कि आपका माइंड आपके लिए क्या क्या कर सकता है, क्या आप जो सोचोगे वो आपके सामने हाजिर हो जाएगा। तो अब से, आज से आपने अपने माइंड को समझ लिया है, तो ओके, आज से वही सोचेंगे जो आपको चाहिए, जो नहीं चाहिए उसे, ओके, उस ऐसे थॉट्स को आप बाहर ही रेड सिग्नल बता के, ओके, रोक लीजिए। आप अपने माइंड का, ओके, वॉचमैन बन जाइए, चौकीदार बन जाइए, ओके। उसके लिए थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा आपको, ओके। बट आपको एक चीज़ करनी है अभी भी, जब तक मैं मेरी तरफ से एक छोटा सा टास्क समझ लीजिए कि आपको एक लिस्ट बनाना है कि आपने, ओके, कितने थॉट्स, मीन्स कौन से थॉट्स को, ओके, अपने माइंड में अलाउ किया ग्रीन सिग्नल बता के, और कौन से थॉट्स है जिनको आपने रेड सिग्नल बता के बाहर ही रोका, ओके। ये एक चीज़ और एक हम बोल सकते हैं टास्क है जो आप, ओके, करोगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट ओके, ये आप अपने लिए करोगे, उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस आ जाएगा कि कैसे थॉट्स को मुझे, ओके, अलाउ करना है। आपको जो चाहिए ऐसे ही थॉट्स को अलाउ करना है, पॉजिटिव थॉट्स। जो नहीं चाहिए उसको स्ट्रिक्टली नो, रेड सिग्नल बता दो, ओके। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ आऊँगी दूसरा कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ योर माइंड, वो काम कैसे करेगा वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत मज़ा आएगा। आप ये टास्क मेरा भूलना मत। ओके, थैंक यू।